यूपी विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ महीने ही रह गए हैं, लिहाजा सियासी पार्टियों में जातीय समीकरण साधना सबने शुरू कर दिया है। कांग्रेस और बीएसपी जहां दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर दांव आजमाना चाह रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम और पिछड़ों की सियासत की राह पर है, जबकि बीजेपी को भी जातीय राजनीति से कोई परहेज नहीं दिख रहा। यूपी की राजनीति में विकास यानी सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे मुद्दे से अलग एक प्रभाव है यहाँ के जातीय समीकरण का। जैसे जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जातीय राजनीति को साधने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कभी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करने वाली कांग्रेस अब मुस्लिम और दलित गठजोड़ आजमाना चाह रही है। वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, सत्ता के मक्कारों। हाल ही में शायर और पार्टी नेता इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और अब महोबा जिले के दलित अलकराम की शादी में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी साफ संकेत दे रही है कि कांग्रेस की सियासत के सेंटर में कौन है। इससे पहले भी प्रियंका प्रयागराज में मल्लाह केवट का मुद्दा उठा चुकी हैं। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम युवकों के ऊपर कार्रवाई पर उनसे मिलने आजमगढ़ जा चुकी हैं। इन सब से जाहिर है कि यूपी की सत्ता से 3 दशक से दूर कांग्रेस पार्टी दलित और मुस्लिम गठजोड़ आजमाना चाहती है। वहीं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देने वाली बहुजन समाज पार्टी फिलहाल यूपी में अब तक के सबसे खराब हालात में है। पिछले विधानसभा चुनाव में महज 19 सीट जीतने वाली बीएसपी के 11 विधायक बगावत कर चुके हैं, जबकि 2 विधायक लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। कभी 2007 में दलित और ब्राह्मण के सोशल इंजीनियरिंग से बहुमत की सत्ता पर हासिल करने वाली मायावती इस बार मुस्लिम वोट बैंक को भी साध रही हैं। आजमगढ़ के अकबरपुर से विधायक शाह आलम को उन्होंने नेता विधानमंडल दल की जिम्मेदारी देकर ये संकेत दे दिए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीएसपी इस बार 90 से 100 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है। मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर काम करने के लिए पार्टी कोऑर्डिनेटर को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। ओबीसी और दलित का खेल ये होता है कि कैसे ये मुस्लिम को अपने साथ ले लें। तो मुस्लिम जिसके साथ जाता है उसका कद अपने आप बढ़ जाता है। मायावती भी इन दिनों यही कर रही हैं, यही समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक नया पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखा। उन्होंने ये बता दिया कि बिना मुस्लिम वोट के भी देश में बहुमत की सरकार बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को भी जातीय राजनीति से कोई परहेज नहीं। ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए पार्टी ने पहले केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का भी साथ लिया था। ये और बात है कि राजभर फिलहाल बीजेपी से अलग हो चुके हैं। दरअसल जाति की राजनीति यूपी में जड़ तक मौजूद है और इसकी वजह क्या है ये भी समझ लीजिए। यूपी में अगड़ी जातियां लगभग 18% हैं, जिनमें ब्राह्मण लगभग 8%, क्षत्रिय 6% और अगड़ी 4% हैं। इसी तरह पिछड़ी जातियां लगभग 35% हैं, जिनमें यादव 13%, कुर्मी 12% और अन्य 10% हैं। इसके अलावा दलित लगभग 22%, मुस्लिम 18%, जाट लगभग 5% हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो नेताजी भी हमेशा पिछड़ों और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन पार्टी को 2017 विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नए जमाने की युवा राजनीति का दावा करने वाले अखिलेश ने 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। लिहाजा वो भी मुस्लिम के साथ साथ दलित वोट बैंक पर निगाह लगाए हुए। हालांकि अगर चुनावी नारों और वादों की बात की जाए तो कांग्रेस हो या बीजेपी, एसपी या बीएसपी, तमाम पार्टियां सभी के साथ और सभी के विकास की बात करती हैं, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो यूपी में सियासत जातीय समीकरण पर ही टिकी है। और अब आपको यूपी में पिछले 2 चुनाव की रिपोर्ट दिखाते हैं। इन चुनाव में दलित वोट किस पार्टी को मिला और दलितों ने किस तरह पार्टियों के नतीजों को प्रभावित किया, ये भी देखिए। अब अगर हम देखना शुरू करें तो साल 2017 में 84 रिजर्व सीट थी और इसमें सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करें तो बीजेपी को इसमें 74 सीटें मिली, बीएसपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिली थी। अब 2012 की तरफ आ जाते हैं। उस वक्त रिजर्व सीट 85 थी और उसमें बीजेपी को उस वक्त सिर्फ 3 सीटें मिली थी, बीएसपी को 15 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 57 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। तो देखिए उस वक्त और इस वक्त में भी पहले 2017 में बीजेपी को फायदा हुआ यहाँ पर और 2012 में समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ था। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।